गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वेरियस डिग्रीज के बारे में चर्चा की थी, आज हम लोग उनका प्रैक्टिकल, ग्राफिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन तीनों ही एक बार विस्तृत रूपों में देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की 5 डिग्रियां, फर्स्ट ES इक्वल 1, सेकंड ES इक्वल 0, थर्ड ES ग्रेटर देन 1, फोर्थ ES लेस देन 1 एंड फिफ्थ इज ES इक्वल टू इंफिनिटी। इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद इनका ग्राफिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पोर्शन आप लोगों को क्लियर कराए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। जैसा कि आपको पता है ES इक्वल 1, इसकी थ्योरी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि जब प्राइस में एंड सप्लाई में इक्वल परसेंटेज चेंज हो। क्लियर? जब प्राइस और सप्लाई दोनों ही सेम प्रपोर्शन में बढ़े या घटे, जैसे फॉर एग्जांपल देखें आप लोग, प्राइस सप्लाई, अगर प्राइस 10 से बढ़कर हो जाती है 15 और सप्लाई 100 से बढ़कर हो जाती है 150, तो यहां पर इसका आंसर 1 आना चाहिए। कैसे? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला था। डेल्टा क्यू कितना है 50 डिवाइडेड बाई 100, पी कितना है 10 डिवाइडेड बाई, क्लियर, 500 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू आंसर कितना आया 1। इसका मतलब ये मान के चलेंगे हम लोग कि ES इक्वल 1 में हमेशा ही सप्लाई प्राइस के इक्वलेंट चेंज होती है। जितना प्राइस में चेंज होंगे उतना ही सप्लाई में भी चेंज होना चाहिए। अगर उतना ही सप्लाई में चेंज होता है तो उस कंडीशन को ही क्या माना जाएगा? उस कंडीशन को ही ES इक्वल टू 1 की पोजीशन माना जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है वहां पर। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं बेटाओ। क्लियर? इधर ले लेंगे हम प्राइस, इधर ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर? प्राइस क्लियर? जब प्राइस 10 रुपए थी तब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी 100 की। जब प्राइस बढ़कर हो गई 15 रुपए तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़कर कितनी हो गई 150 रुपए, 150 क्वांटिटी। तो यहां पर जो कर्व आएगा वो सप्लाई कर्व क्या आएगा? क्लियर? आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि ES इक्वल टू 1 इसका कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल बनेगा। मतलब ये दोनों ही लाइनें इक्वल होंगी इस तरीके से।
क्लियर? दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा या डिफरेंस नहीं के बराबर होगा। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ES इक्वल टू 0। जब प्राइस में चेंजेस आए बट सप्लाई कांस्टेंट रहे, मतलब प्राइस तो चेंज हो लेकिन सप्लाई क्या रहे, नो चेंज, रिमेन कांस्टेंट रहे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ES इक्वल टू 0। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। मान के चलिए प्राइस 10 से बढ़कर 15 हो गई, सप्लाई 150 से 150 यूनिट की रही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। डेल्टा Q कितना है, 0। डेल्टा Q का मतलब क्या होता है, Q0 माइनस Q1 या Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q इंटू P कितना है 10 डिवाइडेड बाई 5, 0 डिवाइडेड बाई, क्लियर? आंसर क्या आएगा बेटा, 0। इसका मतलब कि अगर प्राइस में चेंज होता है और सप्लाई में चेंज नहीं होता है तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आना चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल पोर्शन देखने के बाद ग्राफिकल पोर्शन। इधर ले लेंगे प्राइस, इधर लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस 10 to 15, क्लियर? सप्लाई कांस्टेंट है 150 पर, क्लियर? तो यहां पर क्या है, 10 पर सप्लाई 150 थी और 15 पर भी सप्लाई कितनी है, 150। तो आपको इस तरीके से चित्र को बना देना। कोई दिक्कत बेटाओ? इसको क्या कहा जाएगा, ES इक्वल टू 0। क्या कहा जाएगा, ES इक्वल टू 0 की पोजीशन कहा जाएगा। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन आती है। अब थर्ड कंडीशन आती है ES इक्वल टू इन्फिनिटी। ES इन्फिनिटी का मतलब होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहे और सप्लाई में चेंजेस हो जाएं। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं इसका। प्राइस कांस्टेंट रहेगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटाओ। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला देते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। डेल्टा Q क्या है बेटाओ, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 0, 500 डिवाइडेड बाई 0। आंसर क्या आएगा बेटाओ, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहे और सप्लाई में चेंजेस हो जाएं तो ES इक्वल टू इन्फिनिटी की पोजीशन आएगी। इसका मतलब पूर्णतया लोचदार पूर्ति, फुली या परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर होगी। इसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं अपन लोग।
प्राइस इधर ले ली जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड इधर ले ली जाएगी, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है 150, 100 से बढ़कर क्या हो जाती है 150। क्लियर? ये कंडीशन किसकी आएगी? इस समझ में आई बेटा बात? इसके अंदर आपको प्राइस कांस्टेंट रखनी है, सप्लाई में चेंजेस करने हैं। जब आप प्राइस को कांस्टेंट रखकर सप्लाई में चेंजेस करेंगे तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो प्रोपेंसिटी है, डेंसिटी है, वो क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। क्लियर? इसके बाद 4th पॉइंट की ओर बढ़ें। ES ग्रेटर देन 1। इसमें दो कंडीशन होती हैं। जब प्राइस में कम चेंजेस और सप्लाई में ज्यादा चेंजेस आए। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। प्राइस 10 से बढ़कर हो गई 12, सप्लाई 100 से बढ़कर हो गई 150। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा एक बार। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। देखिए डेल्टा क्यू है 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। 500 डिवाइडेड बाई 200, आंसर कितना आएगा? 2.5। इसका मतलब ES 1 से ज्यादा है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है बेटाओ कि सप्लाई एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करता है, इसलिए सप्लाई के जितने भी आंसर होंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जितने भी आंसर होंगे वो सभी प्लस में आएंगे, माइनस में नहीं। इसलिए आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली जो थिंकिंग है वो यहां जनरेट नहीं करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी आंसर हैं वो सब माइनस में हैं, क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशन मेंटेन करता है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक पॉजिटिव परसेप्शन है। इसलिए इसके जितने भी आंसर होंगे वो सब किस में आएंगे बेटाओ? इसके सभी आंसर पॉजिटिव में दिए जाएंगे, इसलिए प्लस में इसके आंसर होंगे। इसका कर्व देख ले बेटा एक बार। प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कितनी है 10 से बढ़कर हो गई 12, ये 100 से बढ़कर हो गया 150। 10 पर 100 था और 12 इतना ज्यादा हो जाएगा अपना, 12 पर 150 था। क्लियर? क्लियर? तो आपका जो कर्व बनेगा सप्लाई, वो कर्व बनेगा इस तरीके का, जिसमें ये पॉइंट शो कर देंगे हम लोग, और ये जो पोजीशन होगी वो होगी ES ग्रेटर देन 1 की। क्लियर? और इसके बाद आप लोगों का आता है लास्ट पॉइंट, ES लेस देन 1। दो चीजें ध्यान रखनी है बेटाओ। जब प्राइस में ज्यादा चेंजेस और सप्लाई में कम चेंजेस जनरेट हों। क्लियर? प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कितनी है
ज्यादा चेंजेस, सप्लाई। कोई दिक्कत बेटाओ किसी को यहां तक? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी 200 डिवाइडेड बाई 500, कितना आंसर आएगा बेटाओ? 0.5। कितना आंसर आएगा? 0.5। क्लियर? तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि एक से कम आंसर है, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस कितनी थी? 10 से 15 और क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 120। क्लियर? ये सप्लाई का कर्व बनेगा बेटा। कौन सी पोजीशन है? ES लेस देन 1। आप लोग अगर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हो तो आप बहुत इजी है इन सभी कर्वों को ड्रॉ करना। अगर फिर भी आप लोगों को कोई परेशानी आती है तो आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में कभी मुझसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का समाधान कर दूंगा। धन्यवाद।